हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ दिस साइड एंड दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी पीसीएस डे। सर पीसीएस डे हम लोग मनाते हैं 1988 से और ये 33rd पीसीएस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर क्या हुआ था 88 में? 1988 में हमारा जो ऑब्वियसली उस समय 56 का कंपनी एक्ट हुआ करता था और उसमें एक अमेंडमेंट आया था 15 जून के दिन ही। 15 जून के दिन अमेंडमेंट आया था और उस दिन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वालों को मिली थी रिकॉग्निशन फॉर साइनिंग द एनुअल रिटर्न और एक वो दिन था। और आज 33 ईयर्स के अंदर मैं अगर बात करूँ, इतने सालों में हमको सर इतने सारे रिकॉग्निशन मिले हैं। हम लोग एनसीएलटी अपीयर हो सकते हैं, हम लोग आईबीसी में काम कर सकते हैं, हम लोग फेमा में काम कर सकते हैं, रेरा में काम कर सकते हैं। हम लोग क्या नहीं कर सकते सर? सिर्फ कंपनी एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 जून को और आज हम लोग 33rd एनिवर्सरी मना रहे हैं पीसीएस डे की। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज केक भी कट किया आईसीएसआई में और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी किए थे हम लोगों ने, जहाँ पे कि सारे बड़े बड़े एमिनेंट स्पीकर्स आए थे, ठीक है ना। और हम लोग ने बहुत सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ करवाई और सारे लोगों ने उसको बहुत सारा एंजॉय किया। तो पीसीएस डे की सबको पहले बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब सर हम लोग बात करेंगे अनाउंसमेंट जो आईसीएसआई की तरफ से आई है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। हम लोग टैक्स के लिए टैक्स लॉ का मैराथन लाने वाले हैं बहुत जल्द, दैट इज 18 जून को। आज 15 जून है, तो मेरे तरफ से एक गिफ्ट आप लोगों के लिए टैक्स में और एक और चीज़ है कंपनी लॉ, ठीक है, बट उसके बारे में आगे बात करेंगे। जीएसटी का टैक्स मैराथन आपका आने वाला है 18 जून को, दैट इज आप लोगों को पढ़ने मिलेगा सारा का सारा जीएसटी फ्राइडे के दिन, राइट फ्रॉम स्टार्ट मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के। साथ साथ में जो हमारी मैडम है पीयूषा मैडम, वो आपके लिए लाने वाली इनकम टैक्स का जो रिवीजन सीरीज़ है, क्योंकि उनको लगता है, हमको लगता है कि बच्चों को रिवीजन चाहिए इनकम टैक्स में, डिटेल में चाहिए रिवीजन। सो रोज़ रात को 9:15 बजे, मंडे टू थर्सडे, रोज़ रात को 9:15 बजे हम लोग आएंगे आपके इनकम टैक्स को रिवीजन को लेकर। और आपको पता ही मॉर्निंग में सर जीएसटी एमसीक्यू तो हो ही रहा है, तो आप लोगों के लिए जीएसटी, इनकम टैक्स और मैराथन, मतलब टैक्स में तो आपको इतना सारा नॉलेज मिलने वाला है कि आप लोगों का जो अगस्त एग्जाम है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब सर कंपनी लॉ में क्या लाने वाले हो आप? ऑब्वियसली मेरे लिए भी आपके लिए गिफ्ट है और सर गिफ्ट ये है कि मैराथन आपको लिए आने वाला है, दैट इज ऑन 19 जून सैटरडे के दिन आपके लिए आएगा मैराथन। किस पर बेटा? कंपनी लॉ पे। अच्छा, कंपनी लॉ का पूरा मैराथन आपको 3 पार्ट में मिलेगा। पहला पार्ट में कवर करवा रहा हूँ, वो आपको चलेगा तकरीबन 7 से 8 घंटे के आसपास। फिर नेक्स्ट मैराथन आपका आएगा नेक्स्ट वीक, जो रहेगा अगेन 8 घंटे का। और थर्ड मैराथन आएगा आपका जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आपका थर्ड पार्ट। और सर ये पढ़ाऊंगा कैसे? मैं आपको सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा, तो इस तरह से आप लोगों का पूरा नॉलेज अच्छे से हो जाएगा। राइट गाइस, तो ये नॉलेज बिल्कुल शेयर करिएगा। यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द पीपल सो दैट आप सबको मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई, 2-2 सब्जेक्ट के आपके पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग अच्छे से खत्म हो जाएगी और आपका अगस्त एग्जाम की चांसेस बोलते हैं ना बहुत ब्राइट हो जाएंगे पास होने के। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ फ्रॉम आईसीएसआई, जो सब जानते ही थे, हमने बहुत पहले से बात की थी। फिर आईसीएसआई ने लास्ट वीक बता भी दिया था हम लोगों को कि सर आप लोगों का जो एग्जाम है वो 10 अगस्त को होगा और डेफिनेटली मैंने आपको कहा था कि ऑप्ट आउट तो आएगा ही आएगा। अब ऑप्ट आउट भी उन्होंने दे दिया और पूरे रूल्स बता दिए अच्छे से, बहुत सिंपल है। विद इन 2-3 मिनट्स में आपको बता दूंगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर में। आपकी जो ऑप्ट आउट एग्जाम्स है वो तो 10 और 20 जून की 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में है ना, ये तो आपको मालूम ही है। ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कोविड की वजह से सब कुछ, ठीक है। ऑप्ट आउट से किसके लिए हो रहा है? ऑब्वियसली सीएसईटी छोड़ के सबके लिए, क्योंकि आपको पता ही है ईईटी वाले बच्चे तो किस में आते हैं? ऑनलाइन एग्जाम में, उनके लिए तो ये ऑप्शन है ही नहीं। फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, डजंट मैटर, सबके लिए। अब सर यहाँ पे आपको 2 गूगल फॉर्म मिल रहे होंगे, आपने समझ भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। पहला गूगल फॉर्म, दूसरा गूगल फॉर्म। पहला जो गूगल फॉर्म है वो बेटा भरना है आप लोगों को अगर आप एग्जाम देने के पहले डिसाइड करते हो कि ऑप्ट आउट करना है। बट मैंने पहले ही बोला था आज डिसाइड नहीं करना है, आखिरी में करना है। तो इन्होंने भी बोला सर अभी करना भी नहीं है, अगस्त 1 से लेकर के एग्जाम होते होते, मतलब एग्जाम की लास्ट डेट 20 अगस्त है, तब तक कि आपके पास ये गूगल फॉर्म है पहला वाला, मतलब एग्जाम चल रही है या उसके पहले की अगर आप बात करें तो। और यहाँ पे सर आप विदाउट एनी रीजन ऑप्ट आउट कर सकते हो। बट सर कई लोगों का ऐसा मानना था, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि बच्चे ने एग्जाम देना शुरू किया 10 तारीख को, 14 तारीख को सर उसको हो गया कोविड। अच्छा, तो सर वो ऑप्ट आउट तो कर ले। अरे बेटा, बट कोविड सीरियस टाइप का हुआ है, मतलब वो खुद एडमिट है। अब सर वो ऑप्ट आउट का फॉर्म कैसे भरेगा? तो लॉ ने बोला सर कोई टेंशन नहीं है, आईसीएसआई बोलता आप रिकवर हो जाओ, रिकवर होने के बाद भर दो। 4 सितंबर आपको टाइम देते हैं हम लोग, बट आपको ऑब्वियसली रिपोर्ट देनी पड़ेगी अगर आप 20 अगस्त के पहले क्या होते हो, कोविड पॉजिटिव आप होते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा रीज़न बता दिया, तो वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। आपकी कोई इमीडिएट रिलेटिव होते हैं जिनके लिए आप केयर कर रहे हो, तो आप एग्जाम दे भी नहीं पा रहे और आपको फॉर्म भरने का भी फुर्सत नहीं है, तो आपको वो सबूत देना पड़ेगा कि सर हम इतने बिजी थे बिकॉज ऑफ कोविड, खुद को आपको हुआ था और आप एडमिटेड थे किसी हॉस्पिटल में या फिर
तबीयत ठीक नहीं थी, आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो ये आपको बताना पड़ेगा और आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियर है बेटा। और ध्यान रखना सर, आपको अपलोड देना है इसी गूगल फॉर्म से, कहीं और मत पूछना सर ये कहाँ मिलेगा। आपको मिलता कहाँ पर है, आपके वेबसाइट पे ICSI.edu से, वहीं से सब कुछ निकलता है। वहाँ जाएंगे तो वो क्लिकेबल लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। अभी नहीं खुलेगा, 1 अगस्त को खुलेगा। कौन सा वाला? पहला लिंक। और दूसरा लिंक कब खुलेगा सर? 21 अगस्त के बाद। ये बहुत सिंपल सा है, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब सर मेन दिक्कत, बाकी सब तो आप बेसिकली पढ़ सकते हो, उसमें कुछ भी क्रिएटिव बताने के लिए नहीं है। मेन सर यही है कि सर हम कब करें ऑप्ट आउट, ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आप एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में कोई एक ग्रुप दे रहे हो और आपने उस ग्रुप के 4 पेपर दे दिए, या प्रोफेशनल में एक ही ग्रुप दे रहे हो 3 पेपर दे दिए, तो सर आप सवाल ही नहीं बनता, दे दी तो दे दिए, है ना। बट अगर आपने ग्रुप 1 के 4 पेपर थे, 3 दे दिए और आपको ऑप्ट आउट करना है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोफेशनल में 3 पेपर थे एक ग्रुप में, 2 दे दिए, ऑप्ट आउट करना है, कर सकते हो। अच्छा, आपने सर फॉर्म भरा था 2 मॉड्यूल के लिए, एग्जीक्यूटिव में बोथ मॉड्यूल या प्रोफेशनल में 3 में से कोई 2 मॉड्यूल, तो सर वही वाली बात है, आपने सारे पेपर दे दिए, नॉट एलिजिबल, ठीक है। आपने सुनना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स ऑफ एनी मॉड्यूल कंप्लीटली, तो बहुत सिंपल ध्यान रखना है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो फॉर अदर मॉड्यूल। मतलब आपके एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो 8 पेपर है, आपने ग्रुप 1 के 4 पेपर दे दिए, ग्रुप 2 के 3 ही दिए, तो सर ऑप्ट आउट कर सकते हैं क्या? ग्रुप 2 में कर सकते हो, ग्रुप 1 में नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। या फिर यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम बोथ मॉड्यूल्स, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है उस हिसाब से, ठीक है ना। नॉट अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स ऑफ बोथ मॉड्यूल, है ना, एंड और अपीयर्ड इन फ्यू पेपर बट नॉट कंप्लीटली ऑफ एनी मॉड्यूल। मतलब कैसा हो गया? ग्रुप 1 के 3, ग्रुप 2 के 3, या ग्रुप 1 के 2, ग्रुप 3, वॉट एवर, कोई भी ग्रुप अच्छे से दिया नहीं है तो फिर तो सर आप दे सकते हो। एंड सेम गोज फिर 3 मॉड्यूल, दैट इज प्रोफेशनल वालों के लिए सेम रूल ही है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसको बताने के लिए, बट रूल वही है। तो ये सर बहुत सिंपल सा था, वैसे तो बहुत सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, बट कुछ लोग सर पूछ रहे थे कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन जो बच्चों के आ रहे थे, एक्चुअली सुबह से तो मैंने बताया था कि आई वॉज बिजी इन द PCS डे एंड द सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग, द प्रोग्राम्स फॉर रनिंग ऑल ओवर इंडिया, तो वो हम लोग इसमें बिजी थे, तो मैंने बोला चलो अब फ्री हो गया हूँ तो आपके लिए बता दूँ। हालांकि बताने लायक कुछ ऐसा था नहीं इसमें, क्योंकि ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, देखो ना 2 पेज का बता दिया ICSI ने, तो अब सर आपसे क्या समझाए, आप पढ़ सकते हो आराम से, बट स्टिल ये 2 फॉर्म को बहुत ध्यान से सुनना, ये 2 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। पहला फॉर्म कब खुलेगा आपका? 1 अगस्त से 20 अगस्त, और दूसरा कब खुलेगा आपका? 21 अगस्त के बाद टिल 4 सितंबर। ऑप्ट आउट कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। अभी मत करना, अभी सर आपके पास अभी भी 1.5 महीना है, पूरा जून का आधा है, जुलाई पूरा है, अभी तो सर आप पढ़ाई पे ध्यान दो कि बस एग्जाम देनी ही है। एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो ही मैं आपको ऑप्ट आउट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। मैं तो अभी भी बोलूंगा सर ऑप्ट आउट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम देखा है हम लोगों ने, दुर्गति हुई किन बच्चों की, जिन्होंने दिसंबर में ऑप्ट आउट किया। वो बच्चे सर ऐसे अभागे हो गए हैं जिन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में एग्जाम नहीं दिया, लास्ट ईयर जून में भी दिया नहीं, और अब सर ये जून में भी एग्जाम हुई नहीं है। ऑप्ट आउट मत करना, अगर बहुत 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 स्ट्रांग रीजन है तो सर ऑब्वियस ही बात है, बट अगर हल्का सा भी प्रोबेबिलिटी है तो एग्जाम देना। सर पढ़ाई नहीं हुई इसलिए ऑप्ट आउट कर दे, नहीं सर, क्या होगा, आपका पैसे जा रहा है ना, और क्या जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे सर जिनकी पढ़ाई नहीं हुई इसलिए वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, इस ऑप्शन का गलत उपयोग मत करना। ये सिर्फ कोविड के एग्जाम्पल के लिए दिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे सर जो ये सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं हुई है तो ऑप्ट आउट कर लेंगे। बेटा आपका सिर्फ एग्जाम फॉर्म का पैसा जाने वाला है, इतना अगर आप बेयर कर सकते हो, पैसे की अगर किल्लत नहीं है, और अगर आप वो एग्जाम देने के लायक हो, फेल होंगे सर और क्या होंगे, वैसे भी सर एग्जाम बिना बिना भी फेल हो ही रहते आप। बेटे सर एग्जाम फॉर्म भरे ही हो तो पेपर दो, और टाइम अभी भी 1.5 महीना है बेटा, और हम लोग तो कर ही रहे आप लोगों के लिए। ये सब क्या है बेटा, इतने सारे रिवीजन हो रहे हैं आपके, MCQ सब कुछ हो रहा है, और सर कंपनी लॉ का मैराथन आप देख सकते हो, इतना सारा कुछ हो रहा है, और डेफिनेटली सर और भी चीज़ें आपके लिए आते रहेंगे, और क्या चाहिए आपको। तो प्लीज़ 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 बिना बिल्कुल सोचे ऑप्ट आउट तो करना नहीं है। ऑप्ट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, तभी जाके आप ऑप्ट आउट करेंगे। राइट गाइज, सो विद दिस नोट आई विल एंड द वीडियो एंड सी यू सून विद द सीरीज जो हमने आपको बताई, उस हिसाब से हम लोग मिलना शुरू करेंगे। राइट गाइज, बाय बाय।